सुप्रीम कोर्ट में होने वाली ये अहम तब्दीली और इस तब्दीली का अमल जारी है। चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान के थे, जस्टिस काजी फायजी साहब, वो आज रिटायर हो गए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी कल चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। ये ट्रांजिशन सुप्रीम कोर्ट के लिए बतौर इदारा क्या मानी रखती है, कितनी अहम हो सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात तलत मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। हसनात, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसनात, सबसे पहले तो ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, इसमें 5 जजेस ने शिरकत नहीं की। तो मंसूर शाह साहब के हवाले से, जस्टिस मंसूर शाह के हवाले से तो हमें मालूम है, लेकिन बाकी 4 क्यों नहीं आए, इसकी कुछ वजह सामने आई? देखिए, उनकी भी यही वजह थी जो मंसूर अली शाह साहब ने अपने ख़त में लिखी है। उन्होंने एक्सप्रेस नहीं की पब्लिक के सामने, लेकिन वजह सामने है कि काजी फैसल साहब के रोल से वो खुश नहीं थे और उन्होंने जो वो इस हवाले से उनके कंसर्न थे कि जो जिस तरीके से हल्दिया इस वक्त कमज़ोर हो चुकी है एज इदारा और दूसरी इदारों ने उस पर गलबा पा लिया है, तो ये एक है मसला। इस सारी जो कुछ हुआ है, इवन जो एक पैनल में जो सीनियर मोस्ट थे मंसूर अली शाह, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया, जैसे याहिया अफरीदी को, कि हाईली यानी एक नॉन कंट्रोवर्शियल जज हैं लेकिन हैं तो जूनियर। तो जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी ये जजेस सारे काजी फैसल साहब को समझते हैं कि वो हैं सारा कुछ, और वो जो है वो इस पूरे आलाकार भी रहे हैं। उन्होंने हर मामले में मामनत की है कि हल्दिया को कमज़ोर करने के हवाले से। लेकिन हज़रात, ये जो आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, उनके हवाले से हमने सुना है कुछ उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, कुछ मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं। तो ये जो तकसीम है, इनकी नामजदगी या उनका जो आना है, क्या इस तकसीम को कम कर सकेगा या खत्म कर सकेगा? देखिए, अब देख रहे हैं कि मंसूर अली शाह जो है वो उम्र के बाद उनका क्या लायामल होता है, जैसे याहिया अफरीदी क्या करते हैं, वो किस तरफ चीज़ों को लेके जाते हैं। याहिया अफरीदी साहब ने आज कहा है कि ट्रैकोटमी ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है वो उसको अडेयर किया जाएगा। उसमें यह है कि हर इदारा अपने अपने जो वो दरकार में काम करेगा। तो अब जैसे याहिया अफरीदी जो हैं, जो ये 26वीं आईनी तरमीम है, इसके बाद क्या वो आंखें बंद करके भाई ठीक है जो हुआ है इस पे हमें इधर पे इसको चलना चाहिए या इसको एग्जामिन किया जाएगा, फुल कोर्ट बनाया जाएगा। सबसे पहले ये है कि जो जुडिशल कमीशन बनेगा उसमें प्रिजाइडिंग जज जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के लिए वो किसको लाएंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। याहिया अफरीदी साहब क्या करेंगे, बज़ाहिर अभी तो वो मुस्कुराहट जो है वो उनके चेहरे पे नजर आ रही है, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि वो टेंस है। तो देखते हैं कि याहिया अफरीदी साहब क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आईनी तरमीम है और जो कोर्ट की वर्किंग है, स्पेशली ये जो बेंचेस का मामला है, क्या इसको लेकर कोर्ट की जो वर्किंग है और जो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो केसेस को मुंतकिल कर रहा है आईनी बेंच को, क्या उसको लेकर आपको कोई इब्हाम नजर आता है? क्योंकि कुछ लीगल सर्कल्स का ये ख्याल है कि शायद अभी भी इसमें कुछ लूप होल्स हैं और एक और आईनी तरमीम की जरूरत पड़ सकती है। जी, इस तरह की बातें चल रही हैं कि भाई इसमें भाम है, जुडिशल कमीशन में प्रिजाइडिंग जज का होना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि जैसे याहिया अफरीदी या जो जुडिशल मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन के, वो जो इंटरप्रिटेशन का लॉ मिनिस्ट्री ने की है और क्लैरिफिकेशन जारी की है कि जी नहीं, ऐसा मसला नहीं है कि प्रिजाइडिंग जज की अपॉइंटमेंट पहले कैसे होगी, वो कोई इशू नहीं है। तो क्या उनकी बात को मान लिया जाएगा, इंडोर्स कर लिया जाएगा, ये असल चीज़ है। जुडिशल कमीशन का इजलास नेक्स्ट वीक होगा। तो हुकूमत जो है वो फ़िलहाल तो उसने समझ रही है कि हमने हर चीज़ कंट्रोल की है। देखते हैं कि असल में ये जो सारी चीज़ें लिंकअप है, सुप्रीम कोर्ट बार का जो एनुअल इलेक्शन है जो अगले हफ्ते हो रहा है, उस पर है कि वो कौन सा ग्रुप जीतेगा। अगर प्रो गवर्नमेंट ग्रुप जीत जाता है तो फिर हल्दिया को बड़ा मेहनत करनी ज़्यादा होगी। अगर वो दूसरा ग्रुप जीतता है जो इन अमेंडमेंट के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो फिर यह है कि मैं समझता हूँ कि परेशानी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक और मामला जो बेंचेस के हवाले से है, वो ये भी कुछ इतलात हैं कि शायद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो का कानून है उसमें मजीद तब्दीलियां भी की जा सकती हैं। अब एक बिल पहले आया, फिर उसके बाद जो है वो एक ऑर्डिनेंस जो है वो आया।
तो क्या इसमें कोई मजीद तब्दीलियां आ सकती हैं या आने का इम्कान है? देखें वो तो आएंगी। देखें अब सारा निज़ाम अदलिया का इस वक्त उलझुल है, बिल्कुल डिमोरलाइज हैं जज। और कुछ जजेस का ये भी है कि चले जी ठीक है चलाया जाए निज़ाम को। तो इस वक्त स्पेस बड़ी कम है और अच्छा। एक रास्ता दिया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत पार्लियामेंट को कि हमें रेगुलेट कर सकते हैं आप। तो अब हर 6 महीने बाद कोई ना कोई लेजिस्लेशन हो रही है। इससे पहले 1.5-2 महीने पहले आर्डीनेंस आया है। आर्डीनेंस के ज़रिए जो है वो चीफ जस्टिस ने अपनी मनपसंद हम ख्याल जज को शामिल किया कमेटी में, और उसका ये हुआ कि उन्होंने अपना हम ख्याल बेंच बनाया। 63A में फैसला रिवर्स हुआ। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा। मेरा ख्याल है कि यही अफरीदी साहब जो है वो बोलते नहीं हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप उनको कि वो क्या करेंगे। तो अच्छा। अब क्या होता है सूरत हाल। एक बगैर ये लग रहा है कि जिस तरह हुकूमत बहुत ज़्यादा यानी रोज़ कोई ना कोई चीज़ आ रही है लेजिस्लेशन के नाम पे, बगैर ये लग रहा है कि मुल्क में और इशू ही नहीं है, सिर्फ अदलिया को कंट्रोल करना है वही इशू है। तो फिर जजेस ऑफेंड भी हो सकते हैं। काजी ये याद रखना चाहिए हुकूमत को कि अब काजी फैसला नहीं है। काजी फैसला जो थे वो निज़ाम की गारंटी थे और वो आउट ऑफ द वे भी अपने इदारे के साथ नहीं, हुकूमत मौजूदा निज़ाम के साथ खड़े होते थे। अब यही अफरीदी साहब पे है कि वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस किस्म की इकदाम करें जो काजी साहब करते थे। राइट। साथ हमें ये जो तकसीम आज फुल कोर्ट रेफरेंस में नजर आई, कल अब जबकि तकरीब हलफबरदारी होने जा रही है, तो क्या ऐसी तकसीम हमें वहां भी जो है वो नजर आ सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कल नहीं होगी। कल जजेस होंगे मे बी, मुझे नहीं, जैसे मंसूर तो है नहीं, जैसे मुनीब अख्तर में भी ना आए, लेकिन वो भी आ सकते हैं और सारे जजेस आएंगे। या अफरीदी साहब से कोई मसला नहीं है किसी को, मसला था काजी फैसल साहब से। और रेफरेंस ना अटेंड करना ये या साहब के हवाले से नहीं था, वो काजी फैसल साहब के हवाले से। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि जो है वो आज जिन जजेस ने नहीं शिरकत की वो करेंगे। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया।